Praise the Lord, your friends. May God bless you all. एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस विशेष टीचिंग में। एंड आई बिलीव परमेश्वर आज हमसे इस विशेष टीचिंग में इस विशेष बातें को पवित्र आत्मा हमें वो बताने जा रहे हैं। एंड आज मैं आपके सामने इस स्पेशल टीचिंग को लेके आया हूँ और मैं आज आपसे बात करूँगा अन्य भाषा के विषय में। द पर्पस ऑफ टंग, गैर भाषा अन्य भाषा बोलने का उद्देश्य क्या है। पहला कोरिन्थियों 14:2 में जो पहला पर्पस, जो पहला उद्देश्य है, सुपरनैचुरल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द ऑलमाइटी गॉड, मतलब अलौकिक तरीके से परमेश्वर के साथ डायरेक्ट संपर्क करना, ये पहली उद्देश्य है। ऑल द प्रेयर वी प्रे, जो प्रार्थना को हम करते हैं, बोलते हैं प्रत्येक दिन, वो नेचुरल है। उसको हम जानते हैं, जो विषय को हम जानते हैं उस विषय को हम बोलते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें, जो चैलेंजेस, जो पेन दर्द होता है, हम प्रभु को बताते हैं, परमेश्वर को उस बातें को हम रखते हैं उसके सामने। जो वो विषय को हम जानते हैं वो नेचुरल है, दैट इज योर रिक्वेस्ट है। जैसे बाइबल में लिखा है कि मेड नोन टू योर रिक्वेस्ट अनटू गॉड, रिक्वेस्ट मेड नोन अनटू गॉड, लिखा हुआ है कि तुम्हारी प्रार्थना विषय को उसके चरणों में लेके आओ, तुम उसके चरणों में रखो। स्पीकिंग इन टंग इट इज नॉट योर रिक्वेस्ट। प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये आपकी प्रार्थना विषय नहीं है, इट इज हिज रिक्वेस्ट। यहाँ पर आपको समझना है, जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये मेरी प्रार्थना विषय नहीं है, उस परमेश्वर का प्रार्थना विषय। इट्स सुपरनैचुरल बिकॉज इट इज हिज रिक्वेस्ट, नॉट आवर रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो उसकी विनती है, उसकी रिक्वेस्ट है, ये हमारी नहीं है, इसलिए वो अलौकिक है, इसलिए अलौकिक। जब मैं इंग्लिश में प्रार्थना करता हूँ या हिंदी में प्रार्थना करता हूँ, अपने भाषा में प्रार्थना करता हूँ, तो मैं इस भाषा को जानता हूँ, इस भाषा में को प्रार्थना करता हूँ, तो मैं इस भाषा में जब मैं दुआ करता हूँ, इस विषय को मैं समझता हूँ और उस प्रार्थना को मैं जानता हूँ जो मैं अपने प्रभु को बता रहा हूँ। बट जब मैं व्हेन आई प्रे विद द स्पिरिट आई एम गिविंग हिज रिक्वेस्ट, जब मैं आत्मा के साथ प्रार्थना करूँ, गैर भाषा में प्रार्थना करूँ, मतलब मैं उसकी विषय को मैं उससे बता रहा हूँ, उसकी विषय को मैं उसको मैं बता रहा हूँ। और पवित्र आत्मा ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरे ओर से, आपकी ओर से वो रिक्वेस्ट को वो बताता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। जब मैं इंग्लिश में प्रार्थना कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा, उस विषय को मैं जानता हूँ कि मैं कौन सी विषय को प्रभु को मैं बता रहा हूँ। अगर हिंदी में प्रार्थना करूँ, हो सकता है मेरी फैमिली का प्रार्थना विषय, हो सकता है जॉब के लिए, हो सकता है कुछ रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है कुछ कमियों के लिए, तो जिसको मैं जानता हूँ उस विषय को मैं प्रभु को बता रहा हूँ। और जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, वो मेरी प्रार्थना विषय नहीं, वो पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का विषय है, जो पवित्र आत्मा हमारे ओर से होके वो परमेश्वर पिता से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर बात करता है, जिसको हम नहीं समझ सकते। पहला जो उद्देश्य है वो सुपरनैचुरल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द लॉर्ड, इट्स नॉट नेचुरल, जो पहला जो उद्देश्य है। सेकंड उद्देश्य जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक डिवाइन कम्युनिकेटेड करना, डिवाइन दिव्य रहस्य को बताना, कम्युनिकेशन करना, डायरेक्ट सीक्रेटली एक रहस्य को बताना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, गॉड द होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक डिवाइन सीक्रेट को, एक रहस्य को आपकी ओर से, मेरे ओर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बताता है, रिक्वेस्ट देता है। आई डोंट नो अबाउट दैट रिक्वेस्ट, उस विषय को मैं और आप नहीं जानते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, टंग कैन बी अटर, अन्य भाषा आप कहीं भी आप बोल सकते हैं, किसी भी स्थान पर, गाड़ी चलाते, वॉशरूम में, किचन में, कहीं भी वर्क प्लेस में आप उसको बोल सकते हैं। बट प्रेइंग इन द स्पिरिट कैन नॉट बी अटर, आत्मा में प्रार्थना करना आप नहीं बोल सकते हैं। वो क्या है? ग्रोनिंग इन द स्पिरिट, करहाना और आहे भरना। ग्रोनिंग कैन नॉट बी अटर, आहे भरना आप उसे बोल नहीं सकते, कहीं भी स्टार्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आई कैन प्रे इन द स्पिरिट एट विल, मैं आत्मा में मेरी इच्छा के अनुसार कहीं भी मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। बट एट विल आई कैन प्रे विद द स्पिरिट, मेरी इच्छा से मैं और आप कहीं भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था, ग्रोनिंग इन द स्पिरिट, करहाना, आहे भरना, ये आत्मा में प्रार्थना करना है, तो हम इसको कहीं भी प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन गैर भाषा आप कहीं भी अपनी इच्छा से, कहीं भी किसी जगह में आप कर सकते हैं।
जैसे प्रेरितों 2 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा का उस सामर्थ उतरा उस पेंतिकोस्त के उस दिन में पे चेलों के ऊपर, तो वो अटर करने लगे, वो बोलने लगे उस वो अन्य भाषा को बोलने लगे। लेकिन आत्मा में प्रार्थना करना, आप उससे बोल नहीं सकते हो, बयान नहीं कर सकते हो, अपनी इच्छा से उसको आप कहीं भी नहीं कर सकते हो, कहीं भी नहीं कर सकते हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, लिखा हुआ है अय्यूब के 28 के 7 में, अय्यूब के 28 के 7 में एक वचन, एक पावरफुल वचन लिखा हुआ है, उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गीत की दृष्टि उस पर नहीं पड़े। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गीत का दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। मतलब डिवाइन कम्युनिकेट, एक डिवाइन सीक्रेट ऑन बिहाफ ऑफ आपके और मेरे ओर से पवित्र आत्मा उसको बताता है। पवित्र आत्मा हमारे ओर से, आपकी ओर से वो सीधा ऑलमाइटी गॉड से कॉन्टैक्ट करता है, एक डिवाइन सीक्रेट। और तीसरा जो उद्देश्य है, 1 कोरिन्थियों 14 के 4 में लिखा हुआ है, 1 कोरिन्थियों 14 के 4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तीसरा जो उद्देश्य है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वी आर बिल्डिंग अप आवर स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब हम अपने आत्मिक जीवन की उन्नति करते हैं। ये तीसरा उद्देश्य है। मतलब आई एम जेनरेटिंग डिवाइन पावर माई सेल्फ टंग एडिफाइस में। जब मैं अन्य भाषा में, आप अन्य भाषा में, गैर भाषा में प्रार्थना करें, मतलब मैं अपने अंदर की उस डिवाइन पावर को मैं जेनरेट कर रहा हूँ प्रत्येक दिन। मेरी आत्मिक जीवन की बिल्डअप हो रहा है, मैं आत्मिक जीवन को बना रहा हूँ और मैं उन्नति कर रहा हूँ। ये तीसरा उद्देश्य है। चौथा जो उद्देश्य है, 1 कोरिन्थियों 14 के 14 उसकी 16 से 18 अगर पढ़ेंगे, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। और आगे लिखा, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। 18 पद में लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। मतलब तीसरा जो उद्देश्य है, चौथा जो उद्देश्य है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को ब्लेस करते हैं। We are blessing God, praying in tongue, able me to bless God। मेरी अनजान में, आपके अनजान में हम परमेश्वर को ब्लेस करें जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु को हम धन्यवाद दें और उससे हम ब्लेस करें। जब भी हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को ब्लेस करते हैं विदाउट नोइंग इट। आपके बिना जानकारी में आप प्रभु को ब्लेस करें, गिविंग थैंक्स टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड, गिविंग थैंक्स टू गॉड। जब मैं अपने भाषा में, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जब मैं अपने लैंग्वेज में, जब आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब हम अपने बॉडी में प्रार्थना कर रहे हैं और हम अपने देह में होकर प्रभु को उस विषय को बता रहे हैं। पर जब गैर भाषा में हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे अननोइंग में, हमारे अनजान में हम प्रभु को ब्लेस कर रहे हैं, प्रभु को ब्लेस कर रहे हैं। पांचवा जो उद्देश्य है, माई स्पिरिट प्रेइंग एंड ब्लेसिंग गॉड एंड गिविंग थैंक्स। 1 कोरिन्थियों 14 के 16 में लिखा हुआ है कि नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। जो पांचवा जो उद्देश्य है, परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, गिविंग थैंक्स, परमेश्वर को धन्यवाद देना। और छठवां जो उद्देश्य है, 1 कोरिन्थियों 14 के 5 में लिखा है कि जब आप और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया के उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। छठवां जो रिक्वेस्ट है, जो उद्देश्य है, वो है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, व्हेन आई प्रे विद द टंग इट लिटरली इग्नाइट द गिफ्ट्स, ऑल द गिफ्ट्स। उन सारे वरदानों को वो क्या है, अट्रैक्ट करता है, खींच के लेके आता है। जब आप और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा को उन वरदानों को वो इग्नाइट करता है, उसमें आग लगा देता है, उसे खींच के लेके आता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। ये छठवां उद्देश्य। सातवां उद्देश्य जो है, रोमियो 8 के 26 और 27 में इस प्रकार लिखा है, रोमियो 8 के 26 और 27 में मैं पढ़ रहा हूँ, इस रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु आत्मा आप ही
ऐसी आहे भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और 27 पद में लिखा है, और मानो कि जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। दिस इज प्रेइंग इन द स्पिरिट, ये आत्मा में प्रार्थना करें। जो मैंने बातें आपको पहले कहा इफिसियों 6:18 में जो लिखा हुआ है, ये है 7वां उद्देश्य, ये 7वां उद्देश्य है। सो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, जब तक आई कांट प्रे इन द स्पिरिट अनटिल एंड अनलेस आई प्रे विद द स्पिरिट, मैं आत्मा में तब तक प्रार्थना ना कर सकूं, ना कर पाऊं, आप और मैं ना कर पाएंगे जब तक हम गैर भाषा में ना प्रार्थना करें। गैर भाषा हमें उस आत्मा में प्रार्थना करने के उस डायमेंशन में हमें लेके जाता है। प्रेइंग इन टंग इग्नाइट्स द अनदर डायमेंशन ऑफ प्रेयर। जब हम आत्मा के साथ गैर भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमें प्रार्थना की अलग डायमेंशन में वो हमें लेके जाता है। प्रार्थना की अलग अलग डायमेंशन में वो हमें लेके जाता है। सो मेरे प्रियो, ये था आज की ये जो टीचिंग में कि अन्य भाषा बोलने का उसके मकसद क्या है, और जो उद्देश्य को मैंने 7 पर्पस को मैंने आपको बताया, 7 पर्पस को मैंने आज आपको बताया। सो मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को इस विशेष टीचिंग से परमेश्वर आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।